करवा चौथ की रात को एक लड़की का मर्डर होता है और फिर जो मर्डर करता है उसे लड़की की आत्मा दिखने लगती है। वो 6 महीने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद सामने आता है करवा चौथ की उस रात का काला सच। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। करवा चौथ की रात थी, बाहर अच्छी खासी चहल पहल थी। वो अपने प्रेमी के पास उसके घर गई। वो करवा चौथ अपने प्रेमी के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन वो नशे में धुत था। वो चाहता था करवा चौथ की रात उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेक्स करे। वो उसे मजबूर करने लगा संबंध बनाने के लिए। घर में दोनों एकदम अकेले थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अब जो उस घर में इस करवा चौथ की रात होने वाला था, उस बात की कल्पना ना तो लड़के ने की थी और ना ही इस लड़की ने। उस करवा चौथ की रात जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। लड़की की बात से लड़का इतना नाराज हो गया कि उसको धक्का मार दिया। लड़की का सिर पास ही टेबल से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गई। गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने लड़की का कत्ल कर दिया, लेकिन सामने लाश को देखकर वो घबराने लगा। उसने करवा चौथ की रात ही लाश को ठिकाने लगाने का भी मन बना लिया। घर के कमरे में ही 3 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा और फिर लड़की की लाश को उस गड्ढे के अंदर दफना दिया। ये कहानी लखनऊ की है और बात है साल 2020 की। रूबी नाम की लड़की का अपने पति से तलाक हो चुका था। वो अपनी मां और 2 बच्चों के साथ अपने घर में रहती थी। करवा चौथ वाली रात उसने अपनी मां से कहा कि वो एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। वो अक्सर एक तांत्रिक से मिला करती थी और अपनी समस्याओं का हल खोजती थी। रूबी की मां को लगा कि शायद थोड़ी देर में वो आ जाएगी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात ऐसा नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी और रूबी का कोई पता नहीं था। रूबी की मां ने तांत्रिक को फोन लगाया, लेकिन उसने बताया कि वो तो यहां आई ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन रूबी का कोई पता नहीं चला। अब मां ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहला शक जाहिर सी बात है तांत्रिक पर गया। सवाल पूछे गए, सख्ती दिखाई गई, लेकिन तांत्रिक ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने रूबी की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली। इस कॉल डिटेल से पुलिस को एक लड़के का नंबर तो मिला। पता चला कि वो रूबी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने भी रूबी के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। रूबी जिंदा है, मर गई, इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं थे। लेकिन 6 महीने बाद यही लड़का एक बार फिर पुलिस स्टेशन में आया। इस शख्स की दिमागी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। इसने बताया कि इसे रूबी की आत्मा नजर आती है। ये बार बार बोल रहा था कि रूबी इसे जीने नहीं देगी, उसकी आत्मा इसे परेशान कर रही है। अब पुलिस ने सवाल पूछे तो इस शख्स ने सारी बात उगल दी। इसने बताया कि करवा चौथ की रात ही इसने रूबी का कत्ल कर दिया था। लाश अपने ही कमरे में गाड़ दी थी। पुलिस ने इस शख्स के कमरे की खुदाई शुरू की तो वाकई वहां से एक लड़की का कंकाल मिला। लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। अपनी बेटी के हाथों में पड़े कंगन से मां ने लाश की शिनाख्त की। अगर आरोपी शख्स की माने तो रूबी की आत्मा की वजह से ही करवा चौथ की रात का खौफनाक सच सामने आ पाया था। पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए।